उस घर में वास्तु दोष काम नहीं करता। हम जब बता रहे हैं आपको, जब भी घर बनाया करो तो कोशिश ये हो कि घर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी, भले 2-2 फीट जगह छोटी हो, पूरे घर की चारों तरफ घर की जगह छोटी हो, घर की परिक्रमा लग सके। जिस घर की परिक्रमा लग रही है, जिस घर में चारों तरफ भले 2-2 फीट की जगह छोटी है, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं लगता है ना। यदि घर में नेचुरल प्रकाश आ रहा है सूर्य भगवान का, तो उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता। ठीक है, तो प्रकाश आप जब नया घर बनवाइए तो कोशिश यही करिए कि 2-2 फीट ही सही, 4-4 फीट ही सही चारों तरफ, ताकि घर की परिक्रमा साफ सफाई भी होती रहे, घर की प्रदक्षिणा होती रहे, है ना। तो घर सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी होगा, प्रॉपर जगह पे लाइट बात हो, प्रॉपर जगह पे रसोई हो, है ना। ये सब वास्तु है। चलो हम वास्तु के टिप्स आपको अभी ना दें, क्योंकि जब घर बनाएंगे तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ क्या होना चाहिए, तो सब गूगल में आजकल मिल जाता है। हम ये बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान जरूर दिया करो, है ना। चलिए अब हम ये बताएंगे जो गूगल में नहीं मिलेगा, वो हम आपको बताएं कि जब भी नया घर बनवाएंगे या आप अपने घर में अब जाएंगे, तो आप अभी जैसे आने वाली पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही आप एक ध्वजा लाइए, ध्वजा का पूजन कीजिए, ध्वजा में स्वास्तिक बनाइए और अपने घर के ऊपर फ्रंट पे चढ़ा दीजिए। ये ध्वजारोहण हो जाता है। ठीक है, एक पेंटर को बुलाइए, घर के आगे में जहां देखिए बढ़िया सजाकर शंख चक्र ऐसे जैसे ये रखे हैं सामने, शंख और चक्र बनवाइए, शंख चक्र अंकित कराइए और बीच में तिलक। ये तिलक का, मेरे माथे पर तिलक देख रहे हैं आप, और जैसा तिलक आप सामने देख रहे हैं, ये तिलक है। ये क्या है? ये देखो, ये भगवान के चरण हैं। तिलक का अर्थ क्या होता है? भगवान के, ये देखो आप टीवी पर देख पा रहे हैं, ये देखो ये बीच में जो है तिलक, तिलक में क्या है? ये भगवान के चरण बने हैं। भगवान के चरणों में शंख भी होता है, चक्र भी होता है, ध्वजा भी होती है, मत्स्य भी होते हैं, कच्छप भी होते हैं, ऐसे आयुध होते हैं भगवान के चरणों में। तो भगवान के जो चरण हैं, वह दोनों चरण ऐसे मेरे माथे पर खड़े हैं ऊपर की तरफ, ये सफेद कलर के, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी है, और यह जो नीचे नाक की तरफ है वह भगवान के चरणों को रखने की आसन है, जैसा कि अभी आपने टीवी पर देखा, आसन और फिर उसमें चरण। तो आप भी अपने घर में ऐसा तिलक बनवाइए और तिलक के दोनों तरफ शंख चक्र। इससे क्या होगा? आपके घर में, मैं लिखित में दे सकता हूं कि आपके घर में नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करेगी, एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, सकारात्मकता आएगी और घर की सारी निगेटिविटी चली जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट रोज कीर्तन किया करो अपने घर में, श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। क्यों? कीर्तन करने से क्या होता है महाराज जी? कारण है ना, बहुत बड़ा कारण है। गर्मी के दिनों में यदि आपके कमरे में एसी चल रही है, तो क्या गर्मी का प्रभाव आपके कमरे में होगा? नहीं ना। कितनी भी गर्मी हो, टेम्परेचर 50-55 ही क्यों ना हो, पर आपके घर में कमरे में एसी चल रही है बहुत देर से, कमरा बिल्कुल ठंडा है, इतना ठंडा हो जाता है कि रजाई भी, कंबल भी ओढ़ना पड़ सकता है, हाँ या ना। गर्मी तो है मेरी मां, पर एसी के सामने गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है। उसी प्रकार कलयुग तो है मेरी मां, पर जहां कीर्तन भजन सत्संग होता है, भगवान का नाम होता है, वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, वहां जहां भगवान का नाम जपा जाता है। इसलिए अपने घर में रोज कीर्तन करो, आधा घंटा रोज बैठो, पति पत्नी बेटा बेटी सब बैठो और श्रीमन्नारायण 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 रोज जाप करो। आपके घर में कलयुग नहीं प्रवेश करेगा, बच्चों की बुद्धि निर्मल होगी, आपके काम करने में मन लगेगा। जो आप परेशान हैं, उजड़े से रहते हैं, खिंचे रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, सब समाप्त हो जाएगा, एक प्रसन्नता आएगी, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, सदा होठों पे मुस्कान बनी रहे, है ना। इसलिए तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, दिन रात घर से दूर रहते हैं, काहे के लिए? इसलिए ना कि कुछ मुस्कान आपके होठों पे आए, आपकी पत्नी के होठों पे, आपके बच्चों के होठों पे मुस्कान बनी रहे, खुशियां बनी रहे। अरे खुशियां पैसों से नहीं आती, भगवान का चिंतन करो, समर्पण करो तो खुशियां बढ़ेंगी। लेकिन आप खुशियों का गलत ही अर्थ लगाते हैं, आपको लगता पैसा आएगा तो खुशी आएगी, जिनके पास बहुत पैसा है खुशी नहीं है, क्यों? इसलिए समय निकाला करो मेरी मां और भगवान का अधिक से अधिक चिंतन किया करो। तो आप अपने घर का, यदि घर के आगे लिखवाए हैं, कुत्तों से सावधान उसे हटाएंगे और उसकी जगह पे लिखाएंगे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये लिखवाएंगे, ठीक है।
आपकी बाउंड्री में गेट के एक तरफ शंख एक तरफ चक्र, या फिर आपके जो आपका कमरा है, प्रवेश द्वार है, जहां से आपके घर में पहली एंट्री है, उस द्वार के ठीक ऊपर बीच में तिलक, इस तरफ शंख इस तरफ चक्र अंकित करवाएंगे, है ना। या पीतल के ऐसे बने मिलते हैं, ये जो सामने रखे हैं ना, ये पीतल के भी मिलते हैं, पीतल के मिल जाते हैं, तो पीतल के बने बनाए मिल जाते हैं, उन्हें भी आप लाके, स्टील के मिल जाते हैं, स्टील वाले को ऑर्डर दे दो वो बना देंगे। ये सैंपल गूगल में डालना शंख चक्र, उसकी इमेज निकल के आ जाएगी।